We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में एक बार फिर से अपराधों की घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ बिहटा में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो वहीं राजधानी पटना के कॉलेज मैदान में सेकेंड ईयर के छात्र को गोली मार दी जाती है। राजधानी पटना के वेटनरी ग्राउंड में बीते शाम सेकेंड ईयर के छात्र मयंक को गोली अपराधियों के द्वारा मार दी जाती है, जब वो वेटनरी ग्राउंड में टहल रहा था और अपने साथियों के साथ बात कर रहा था। ऐसे में छात्रों का ये साफ कहना है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, तो बिहटा में बालू कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती। राजधानी पटना में अपराधियों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। बीते दिन वेटनरी ग्राउंड में मयंक नाम के छात्र पर कुछ अपराधियों ने गोली चला दी। देखिए, बहसबाजी इस कदर बढ़ी कि कुछ अपराधी यहां पर पहुंचे और इसी वेटनरी ग्राउंड के अंदर जो छात्र वेटनरी कॉलेज के थे, सेकेंड ईयर का छात्र है मयंक, उस पर गोली चलाई गई। फिलहाल उसके हाथ में गोली लगी है और निजी अस्पताल में वो एडमिट है। एक बार वो दोनों तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। पहला, ये वेटनरी कॉलेज जिसके अंदर छात्र जो है वो इस वक्त अनशन पर बैठे हैं। उनका साफ कहना है कि अगर सिक्योरिटी नहीं तो ड्यूटी नहीं, यानी कि अगर हमारी सिक्योरिटी नहीं होगी तो हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का ये खेल परिसर है जो कि सीधे तौर पर वेटनरी कॉलेज का से जुड़ा हुआ है और ये उन्हीं के छात्रों के लिए खेलने के लिए ये बनाया गया है। पहले एक बार तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से इसको बैरिकेड किया गया है ताकि जो कॉलेज कैंपस के लोग हैं वहीं यहाँ जा सकते हैं। यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर बिहार बीएमपी के जो जवान का हेडक्वार्टर है वो यहाँ पर है। बीएमपी के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं और अभी एक बार आप देख सकते हैं किस तरीके से गेट पर लिखा गया है, वी डिमांड आवर सेफ्टी, इंडेफिनिट स्ट्राइक, सेफ्टी फर्स्ट। अपनी सभी मांगों को लेकर ये सभी लोग जो हैं यहाँ पर आज उतरे हुए हैं और पहले एक बार वो परिसर दिखाएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर ये गोली जो है वो चली थी। कुछ छात्र भी हैं, आप आए और बताएं किस जगह पे ये गोली चली थी और क्या हुआ था। ये वही खेल परिसर है जहाँ पे ये गोली चली थी। यहाँ कहाँ हुआ था गोली? वो जहाँ पे हम लोग वो जो बीच में ना वो जगह देख रहे हैं, वहाँ पे हम लोग खेलने का जगह, वहाँ पे हम लोग खेल रहे थे और उसके जो पीछे जो जिस लड़का को गोली लगी है वो पीछे कीपिंग कर रहा था। वहाँ से वो जो पीछे देख रहे हैं ना, वो जो थोड़ा सा वो टूटा हुआ बैक साइड, वो पीछे की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो बैक साइड है जिधर से रोड भी बना हुआ है इसके एंट्री के लिए, वहाँ पे क्या अभी ना जो आज ना आवाज जो करकट देख रहे हैं ना, वो कल छोटा सा आवाज था, वो आज सुबह उसको उसमें बड़ा किया गया है। वहीं से बच्चे ना वो फान करके आए थे, घुसे थे और यहाँ जो पीछे वो जो बच्चे मेरे फील्डिंग कर रहे थे उनको गोली मारे और उसके बाद उधर से भाग गए। मतलब उस वक्त इसके जस्ट पीछे थाना भी है, कोई नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। एयरपोर्ट है, बगल में थाना है, कोई नहीं आया, जबकि 4 गोलियां चलाई हैं। गोलियां चली थी। गोली चलने उस वक्त हम लोग पूरे अच्छे से देख नहीं पाए थे, लेकिन 10-12 से कम नहीं होंगे। 3-4-5 बाइक से चला रहे थे, बाकी लोग यहाँ इकट्ठे थे। गोली लगी, फिर हम लोग ने यहाँ गार्ड वार्ड सारे लोग मौजूद थे, सबके सामने गोली चलाया है। आवाज़ भी पूरी गई है, बगल में थाना, बगल में एयरपोर्ट है, इसके बावजूद भी गोली चलाकर वो लोग भाग गए। हम लोग जब थाना वाले यहाँ लोग आए तो हम लोग बोले कि इधर या तो सीसीटीवी कैमरा इधर लगे होंगे या फिर इधर लगे होंगे। उन्होंने ना ही सीसीटीवी कैमरा का रिकॉर्डिंग चेक किए, ना ही कुछ किए। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? यहाँ पे नहीं लगा हुआ। अच्छा, रोड पे लगा है, इसके अंदर कोई क्या कैमरा नहीं? अच्छा, ये बताइए कि कुछ बहस हुई थी, क्या बात हुआ, अचानक गोली चली क्या? कि हम लोग का ये जो कंसर्न है सेफ्टी का, ये 1.5 साल से लगभग चल रहा है। हम लोग का ये अपना कॉलेज है, ये मेरा ओपीडी, हम लोग यहाँ ड्यूटी करने यहीं पे हम लोग आते हैं, सीखने के लिए भी यहीं आते हैं। तो 1.5 साल से ये लगभग चल रहा था। हम लोग ने कम से कम ना 30 से 40 एप्लीकेशन हम लोग एकेडमिक सेल को दिया है, क्योंकि हम लोग का प्रोसीजर रहता है, हम लोग डायरेक्ट थाना के पास नहीं जा सकते हैं। हम लोग को अपना कॉलेज प्रशासन ने पहले हम लोग को उनको देना रहता है, वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। हम लोग लगभग ना 1.5 साल से ना 20-30 एप्लीकेशन दे चुके हैं, वो लेकर के एप्लीकेशन रख दिए। जब कल हम लोग को थाना वाला आकर के जब हम लोग से पूछा तो हम लोग बोले कि 20 से 30 एप्लीकेशन दे चुके हैं। थाना वाला बोल रहा है कि मेरे पास एक भी एप्लीकेशन नहीं पहुँचा अभी तक। यानी कि डीन को आपने ये तमाम जानकारियाँ पहले भी दी हैं और वहाँ से अब तक थाना तक एक भी जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पहुँचा। 3-4 लापरवाही कॉलेज से हुआ है। कॉलेज प्रशासन पूरी तरह लापरवाह है। हम लोग को सेफ्टी के लेकर के कुछ नहीं। यहाँ गार्ड भी जो गार्ड रखा गया है बस खाना पूर्ति के लिए है, वो गेट पे रहता है, खोलता है, अंदर जाता है और बाहर करने के लिए है। हम लोग को कुछ लोग भी इसके अंदर आते हैं टहलने के लिए, लोग भरे पड़े रहते हैं। वो आज देख रहे हैं ना, ये सोचिए कि मेरा ये ड्यूटी है, ओपीडी है जहाँ पे हम लोग ड्यूटी करते हैं, लेकिन शाम को कभी आइएगा ना, ओपीडी 8:30 बजे तक रात में चलती है, लेकिन कभी आइएगा शाम में, ये पूरे भरे पड़े रहते हैं, जिसमें ना बहुत तरह के लोग आए रहते हैं। कोई सिगरेट पीते रहता है, बाहर के लोग आकर के कोई जुआ खेलते रहते। सिक्योरिटी कंसर्न एक बड़ा प्रॉब्लम है और अब तक किसी का सुना नहीं है।
यहाँ तक कि हम लोग के 3-4 दिन पहले हॉस्टल में भी, जो हम लोग का हॉस्टल है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ पे भी पथराव हो चुका है 3-4 दिन पहले। जो पीछे घुसकर पथराव कर- हाँ, उसके बावजूद 3-4 दिन पहले हम लोग ये सारे घटना ना सर को बताए हैं, लेकिन वहाँ तक नहीं छोड़े। इतना हिम्मत हो गया कि यहाँ तक घुस करके ना गोली मार दिया। अब इस चीज़ को हम लोग को और डर लगा हुआ है कि कल के डेट में हम लोग कॉलेज जाएंगे, हॉस्टल में कॉलेज क्लास पढ़ने के लिए, हो सकता है कॉलेज में घुस के गोली मार दे। कंसर्न जरूर है और बिल्कुल देखिए पहले एक बार तस्वीर दिखाएंगे। ये बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का ओपीडी है। यहाँ पर सभी डॉक्टर्स जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये पूरा ग्राउंड जो है वो वेटनरी कॉलेज का है। दूसरी तरफ से जो लोग हैं वो पहुँचते हैं, अंदर कूदते हैं, बहसबाजी करते हैं और गोली चला देते हैं। राजधानी पटना की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ठीक यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर बीएमपी का कार्यालय है, बिहार मिलिट्री पुलिस का ऑफिस है। यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर जो एयरपोर्ट है वो है, और ठीक पीछे जिधर से छात्र आते हैं उसके ठीक पीछे जो थाना है, एयरपोर्ट थाना है, वो भी इसके पीछे है। तो सिक्योरिटी कंसर्न ज़रूर है। छात्रों की मांग भी सही है कि जब यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हो रही है, परिसर के अंदर हॉस्टल के ऊपर जो है पथराव किया जा रहा है, तो अब तक पुलिस कहाँ है, अब तक डीन ने इसको लेकर जानकारी क्यों नहीं दी। एक बड़ा कंसर्न केवल पटना ही नहीं, तमाम जगहों पर ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। बिहटा में मारे गए रमाकांत यादव के ऊपर खुद भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन दिन दहाड़े इस तरह से गोलियों से भून दिया जाना ये सवाल खड़े करता है कि अपराधी आखिर इतने बेखौफ क्यों हैं। बिहार में अब जंगल राज नहीं, गैंग राज चल रहा है। नीतीश कुमार चुप हैं, तेजस्वी यादव को दरकिनार कर दिया गया। उन्हें अब साफ कर देना चाहिए कि क्या वो राज्य संभाल पा रहे हैं या फिर नहीं। कल पटना में देर शाम एक और व्यवसायी की घर में घुसकर गोली मार कर हत्या कर दी गई। ये बिहार में हो क्या रहा है? कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा है जब लोगों की हत्या अपराधी नहीं कर रहे हैं। अपराधी राज नहीं, गुंडा राज नहीं तो और क्या है? ये राक्षस राज में तब्दील हो गया है बिहार। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी जल्द से जल्द कुर्सी छोड़े। जिस तरह से अराजक स्थिति है, क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है, पूरी तरह से क्राइम से बिहार कराह रहा है। चारों ओर चीख पुकार चित्कार हाहाकार मचा हुआ है। ये नीतीश सरकार सोई हुई है कान में तेल देकर। तेजस्वी जी लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को आईना दिखा रहे हैं। सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। अब सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। लोगों की सुरक्षा की गारंटी सरकार नहीं कर पा रही है। ये महाजंगल राज हो गया है। जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने गिरती कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा, तो जेडीयू ने जवाब देते हुए कहा कि जिन्हें आप कारोबारी कह रहे हैं वो बालू माफिया भी हो सकते हैं। जांच चल रही है, एसआईटी गठित की जा चुकी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की जाएगी। एक मिनट, माननीय तेजस्वी यादव जी को चिंता है, स्वाभाविक होना भी चाहिए। किसी की मौत दुखद होती है। रमाकांत यादव पिता रामलला यादव, जिनका आपराधिक चरित्र था, उनकी हत्या अपराध कर्मी ने की। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी के साथ ऐसी दुखद और घटना करेगा तो उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। उसके जल्द नतीजे आ जाएंगे। तो आप तो घटना को बता रहे हैं, जब उद्भेदन हो जाएगा तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जिस जेल में है उस जेल में जाके मिल लीजिए, अन्यथा उसके घर चले जाइएगा, उसके परिजनों से मिल लीजिए। क्योंकि आप तो कहते हैं कि पुलिस मामले की लीपापोती करती है, तो उद्भेदन होने के बाद पटना के वेटनरी कॉलेज की घटना में एक पकड़ा गया, दूसरा भी कानून के जद में आने वाला है, और वह जिसने भी अपराध कारित किया है उसी महाविद्यालय का छात्र था। इसलिए आपके बयान और ट्वीट की प्रतीक्षा नहीं, पुलिस की यह जिम्मेवारी है कि अपराध करोगे तो कार्रवाई होगी। ऐसे बेहतर यह है कि आजकल फाइनल भी हो रहे हैं लोग, पुलिस पर हमला करता है तो अगर नरक में वो पहुंचा है, नरक में पहुंचा होगा। ऐसा लोग जो मानव के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है, तो नरक का पता ढूंढने के तो आप विशेषज्ञ हो सकते हैं, हम विशेषज्ञ नहीं हैं।
इधर पटना में कॉलेज मैदान में चल रहे क्रिकेट मैच के दौरान हुई गोलीबारी ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। घायल छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की और कहा कि बिहार में गुंडा राज है, तो वहीं बीजेपी ने दिया जवाब। पार्टी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि आरजेडी को हर बात में राजनीति दिखती है। बेहटा कांड कोई आत्महत्या नहीं, एक गैंगवार भी हो सकती है और रमाकांत यादव पर खुद भी कई मामले दर्ज हैं। बिहार में सुशासन है और प्रकृति भी अपराधियों को उनके कर्म का फल देती है। बिहार में विपक्ष और स्पेशली राजद हर जगह बेईमानी कर देता है। जो मृतक हैं उनका इतिहास क्या रहा है यह भी बता देना चाहिए। ये अपराधियों द्वारा एक संत की हुई हत्या है या गैंग वॉर है अपराधियों का आपस में, इन सब बात की जानकारी होनी चाहिए ना। जो अभी चले गए हैं हमारे बीच से यादव जी, वो बिहार में किसके राजनीतिक संरक्षण से फले फूले, व्यापार उनका क्या था, किस तरह के लोगों के साथ उनका उठना बैठना था, वो क्या करते थे, सब बात की जानकारी होनी चाहिए ना। बिहार की पुलिस आम लोगों की सुरक्षा के लिए तत्पर है। अभी आपने देखा गोपाल खेमका जी का जो हत्यारा था, जो आरोपी था, वो पकड़ा गया और उसके शामिल लोगों ने अगर कानून से भागने की कोशिश की तो उनका इनकाउंटर हो गया। कभी कभी प्रकृति खुद भी न्याय कर देती है। जो व्यक्ति खुद अपराध की दुनिया में जाता है उसके लिए प्रकृति का एक बड़ा सुंदर सा न्याय है। न जेल न बेल, सीधे प्रभु से मेल। बिहटा हो या पटना, सवाल सिर्फ गोली चलने का नहीं है। सवाल यह है कि बिहार की सड़कों पर आम आदमी कितना सुरक्षित है और अगर अपराधियों के मन में कानून का डर नहीं रह गया तो फिर से कौन संभालेगा। पटना से उत्कर्ष कुमार की रिपोर्ट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।